दोस्तों, उत्तराखंड कोरोना को लेकर के एक बड़े नाजुक मोड़ पर पिछले 15 दिन में हमारे केसेस 100 से लेकर के 1000 तक आ पहुंचे हैं। 19 मई को 111 केस, 23 मई को 244 केस, 28 मई को 500 केस और 2 जून को 1043 केस। अगर आप इन आंकड़ों के बीच में कोई कड़ी तलाशने की कोशिश करेंगे तो आप यह पाएंगे कि 19 तारीख से लेकर के 4 दिन के अंदर केसेस डबल हो जाते हैं। 23 तारीख के बाद में 5 दिन के बाद में केसेस डबल हो जाते हैं और 28 तारीख के बाद में फिर से एक बार 5 दिन में केसेस डबल हो जाते हैं। और यही एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डबलिंग रेट का है। हमारी दूसरी चुनौती सैंपलिंग को लेकर के एक बढ़ते हुए बैकलॉग की। पूरे प्रदेश में लगभग 34,000 सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक हमारे पास में 26,000 सैंपल्स का परिणाम आया है। ये जो 7,000 सैंपल्स हैं, ये भी रोज लगभग 350-400 के हिसाब से इनका भी एक किस्म से कंसोलिडेशन हो रहा है। 21 मई को हमारा बैकलॉग 1600 सैंपल्स का था, 23 मई को सैंपल्स का बैकलॉग 2300, 25 तारीख को 3500, 27 तारीख को 3900, 29 तारीख को 4700, 31 तारीख को 6100 और आज 3 जून को 7,000 सैंपल्स का बैकलॉग। ये सैंपलिंग का बैकलॉग अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय है। टेस्टिंग को लेकर के हम निरंतर बात करते आए हैं। प्रदेश में पिछले 15 दिन में टेस्टिंग में कुछ तेजी भी आई है, लेकिन साथ ही में ठहराव देखने को आया है। प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 सैंपल्स की जांच होती हुई 26,000 सैंपल्स के अभी तक हमारे सामने रिजल्ट आ चुके हैं। औसतन 225 से 250 सैंपल प्रति लाख पर जांच। इसकी तुलना अगर हम हिमाचल प्रदेश से करते हैं तो वहाँ पर 525, 550 सैंपल्स की जांच प्रति लाख पर हो रही है। तो सैंपलिंग में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। सवाल ये उठता है कि इस नाजुक मोड़ पर प्रदेश को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। तमाम किस्म के भीड़ जो है हमारे को बाजारों में, सड़कों में देखने को मिल रही है। सरकार से इस परिस्थिति में यही निवेदन रहेगा कि टेस्टिंग की व्यवस्था को और मजबूत करे। जो दूसरा हमारा टी, जो ट्रीटमेंट का टी है, हमारे बेड्स का सवाल, हमारे वेंटिलेटर्स का सवाल, हमारे आईसीयू का सवाल, हमारे बड़े महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स का सवाल, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सवाल, क्वारंटाइन का सवाल, तो ये सारे के सारे सवाल जो हमारे बकेट है वो ट्रीटमेंट का बकेट। और जो मेरा तीसरा टी आज रहेगा वो टॉकिंग यानी संवाद का एक और कंपोनेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के बीच में और समाज के बीच में ये संभावनाएं हैं कि हमारा संवाद जो है वो और बेहतर हो सके, ताकि हम लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो और अटूट हो। और जब सरकार और समाज के बीच में कड़ी और मजबूत होगी तो हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को और बेहतर तरीके के साथ लड़ पाएंगे। जहाँ तक समाज का सवाल है, जहाँ तक आप जैसे और मेरे जैसे आम नागरिकों का सवाल है, तो मेरा आपके लिए एक बड़ा सरल संदेश है। देश के तमाम एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि ये पैंडेमिक ने तो आने वाले समय में पीक करना है। इसका अर्थ यही हुआ कि अभी तो हमने एक किस्म से सिर्फ ट्रेलर देखना है और अभी तो पिक्चर देखनी बाकी है। तो हमारे सामने हमें अपने गार्ड को, हम उसको नीचे नहीं कर सकते। हमें पूरी चुस्ती के साथ में और पूरी मुस्तैदी के साथ में इस लंबी लड़ाई को सरकार के साथ में मिलकर के लड़ना है। हमें बार बार बताया जा रहा है कि मास्क पहनना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हाथ धोना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कुछ दूरी बनाना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए फ़ायदेमंद है। तो कम से कम हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचें और हम सब लोग मिलकर के, पूरा का पूरा उत्तराखंड मिलकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।